जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि आप जिंदगी में जो भी आपने मेहनत करके हासिल किया है, दौलत, शोहरत, इज्जत, आपकी पहचान, आपकी भविष्य, ये सभी एक ही झटके में अगर आपसे छीन लिया जाए तो क्या होगा? 100 में 90 लोग टूटकर एक तिनके की तरह बिखर जाएंगे और अगला कदम कैसे उठाएं, ये सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। और उसी की वजह से कई लोग गलत काम पर हिंसा, मारकाट, लूट, डकैती, जीवन से होते होते मृत्यु तक पहुंच जाएंगे। उसी 100 में से 10% बचे लोग, जो बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, जो न सिर्फ जीने की हौसला करते हैं बल्कि ऐसे हालातों में ऐसी बातें करते हैं कि लोग भी उसे पागल समझने लगते हैं। ये वीडियो इस चैनल का अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जो खुद में एक जुनून है। साल था 20 जुलाई 1989, जब यूपी के एक छोटे से गरीब परिवार में एक ऐसी बच्ची का जन्म होता है जिन्होंने ना सिर्फ अपने घर का नाम रोशन किया बल्कि पूरा भारत देश उस महिला को, उसके जज्बे को सलाम करता है। ये बात है 11 अप्रैल 2011 का, जब अरुणिमा अपने शहर लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। वो एक वॉलीबॉल चैंपियन भी थी। उसी ट्रेन में कुछ गुंडों और बदमाशों ने अरुणिमा की सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा उस सोने की चेन देने से मना कर दी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के फील्ड के आने के कारण वो झुकी नहीं और सोने की चेन नहीं दी। अरुणिमा ने एक ही शब्द बार बार बोली, ये मेरी चेन है, मैं इसे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। और चैन नहीं देने के कारण उन बदमाशों ने, वो लगभग 4 से 5 पुरुष थे, और अरुणिमा बिल्कुल अकेली हो गई। और यही देखते हुए बदमाशों ने उस चलती हुई ट्रेन से उसे बाहर फेंक दिया। ऐसा फेंका गया जैसे मानो सामान से बंधे हुए बोरियों को बाहर फेंकते हैं। ट्रेन के डिब्बे में बहुत से लोग थे, लेकिन किसी ने भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन कहते हैं ना, उससे भी बुरा तो तब हुआ जब एक दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन से अरुणिमा जाकर टकरा गई और नीचे गिर गई। जब दोनों ट्रेनें निकल गई, कुछ देर के बाद अरुणिमा को होश आया और भगवान को शुक्रिया बोली। फिर अरुणिमा उठने की कोशिश की, तब उठ नहीं पाई। फिर सोची, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूं? क्योंकि चोट लगने के कारण कुछ देर तक माइंड पूरा शांत हो गया था, जिसे कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। फिर धीरे धीरे माइंड काम करना और दर्द होना स्टार्ट किया। वो उठना तो चाह रही थी पर उठ नहीं पा रही थी। तब उन्होंने देखा कि एक पैर कट चुका है। पैर का आधा हिस्सा जींस में लटका हुआ है, खून निकल रहे हैं और दूसरे पैरों की हड्डियां टूट टूट कर जींस से बाहर आ रही थी। इतनी दर्द से अरुणिमा रो रही थी कि आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रात भर दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। लगभग
39 ट्रेनें उस ट्रैक से उस रात को कभी इधर कभी उधर गई, लेकिन उस रात काली साए की तरह कोई भी मदद के लिए नहीं आया। बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल जाने के कारण शरीर में जान नहीं बची हुई थी। अरुणिमा कहती है ट्रेन के ट्रैक पर पड़े पड़े उनके पैरों को चूहे कुतर कुतर कर खा रहे थे। अरुणिमा ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन हालात से हारी हुई थी और कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका बॉडी जरा सा भी मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा तो उन्हें पास के ही सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया। वहां पर कुछ इलाज हुआ, परंतु इतना में कहां कुछ होने वाला था। शरीर से इतना ज्यादा खून निकल चुका था, रात से कुछ खाई नहीं थी। ये हालात देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए कुछ समय के बाद उन्हें दिल्ली एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर उनका इलाज चला, जहां दिल्ली के बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर ने तो यह कह दिया था अब चलना भी मजबूर है, क्योंकि स्पाइन इंजरी में 3 फ्रैक्चर हो गई थी और एक प्रोस्थेटिक लेग के सहारे चलने के लिए 3 से 4 साल का समय लग जाएगा। कुछ दिनों तक एम्स हॉस्पिटल में अरुणिमा का इलाज चला। ऐसे हालातों में बाकी लोग ये सोचते हैं अब क्या होगा, आगे का सहारा कौन बनेगा, कैसे जिंदगी चलेगी, ये सब बाकी लोग सोचते हैं। लेकिन अरुणिमा इन सब से अलग ही थी। मौत तो दी ही थी, लेकिन भगवान ने मुझे जिंदा क्यों रखा, ये सब बातें बेड पे पड़े पड़े सोच रही थी। आखिर जिंदा रह के भी मैं क्या करूंगी। उसी वक्त वो कही भगवान ने मुझे दोबारा जिंदगी दी है तो जरूर कुछ बड़ा करने के लिए, और हार नहीं मानी। उसी वक्त अरुणिमा ने हॉस्पिटल के बेड में पड़े पड़े लाइफ का सबसे बड़ा टफ डिसीजन ले ली कि मुझे अब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी। और वो कहते ना साहब, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद होते हो। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आत्मा के अंदर से आग लग गई, आपको आने वाला तूफान भी नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने के लिए। फिर क्या, सीने में तो आग लग ही चुका था। हॉस्पिटल से निकलकर आदमी घर जाकर आराम करते हैं, लेकिन वो कहां अरुणिमा घर न जाके सबसे बेस्ट गाइडेंस के लिए मैडम बछेंद्री पाल से मिली। हाँ, वही बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट सबमिट की थी और बताया कि मुझे अब मेरा ये गोल है, मुझे अब एवरेस्ट क्लाइंब करना है। अरुणिमा की ये बातें सुनकर तो मैडम बछेंद्री पाल की भी आंखों में आंसू आ गई। उन्होंने कहा, तुम ऐसे हालात में एवरेस्ट जैसे चोटी पर चढ़ने के लिए हिम्मत रखती हो, तो तू अंदर के अंतरात्मा से एवरेस्ट तो फतह कर लिया है, बस अब तो दुनिया को बाहरी रूप से दिखाना बाकी रह गया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे साहब, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसी बातें दुनिया के कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो अपने अंदर की धधकती हुई आग को देख लिया था और कहते हैं आग तो दिल में जला ही लिया था, लेकिन फिर कहते हैं ना, असली औकात तो फील्ड में उतरने के बाद ही पता चलता है कि अभी आप कितने पानी में हो। पानी घुटने तक के हैं या गले तक के हैं। जब प्रैक्टिस स्टार्ट हुई तो आपको यकीन नहीं होगा, रोड हेड से बेस कैंप जाने के लिए दूसरे लोग को सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 मिनट का टाइम लगता था, और अरुणिमा को 3-3 घंटे लग जाते थे। कहां 2 मिनट और कहां 3 घंटा। एक कछुए की तरह अरुणिमा की चाल थी।
सिर्फ 8 महीने के बाद उन्होंने कमबैक किया और बाद में बेस कैंप से सभी साथी साथ में निकलते थे और अरुणिमा सबसे टॉप पे होती थी। और जब डेट फाइनल हुआ और चढ़ना स्टार्ट हुआ, वो ठंड एकदम हिला देने वाला था और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। और आगे जैसे चलती उनका पैर स्लिप कर जाता था, क्योंकि आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक लेग ही था ना। लोगों ने सलाह दिया, छोड़ दो अरुणिमा, जिद मत करो। तब अरुणिमा ने जवाब दिया, ये तुम्हारा पैर नहीं है, ये मेरा पैर है। मुझे पता है ना कैसे चलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अरे अंदर से तो आग लग ही चुका था। किसी दूसरे या किसी तीसरे ने थोड़ी कहा था। फाइनली प्रयास करते करते चढ़ना शुरू कर दी। रात में माउंटेन स्टार्ट की, क्योंकि रात का वेदर शांत रहता है तो चलना सही था। लेकिन कहते हैं आसपास डेड बॉडी ही नजर आ रही थी। जिधर नजरें फेरती उसी तरफ डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। बहुत सारे दोस्त अरुणिमा के आंखों के सामने मर रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। उन लोगों को यह बातें बोली कि मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस लौटूंगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी और माइंड उसी तरह से काम करना स्टार्ट कर देती है। कुछ दूर फिर आगे बढ़ी। ऑक्सीजन खत्म होने वाला था, मंजिल के बहुत ही नजदीक पहुंच चुकी थी। कुछ लोगों ने सलाह दिया कि चलो वापस चलो, जिंदा बचे तो फिर कभी कर लेना, लेकिन अभी चलो अरुणिमा, अभी चलो, अभी वापस चलो। लेकिन वो कहां रुकने वाली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलता। एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं, हां मैं, कि जिंदगी में यह बात याद रख लेना, जिंदगी में बार बार नहीं आता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस गोल्डन चांस को कितनी जल्दी पकड़ते हैं। और ठीक 1.5 घंटे के बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची और इतिहास रच दिया। भाई साहब, 11 अप्रैल 2011 को यह कांड हुआ था और डॉक्टरों को कहना था प्रोस्थेटिक लेग के सहारे चलना सिर्फ सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। और इधर अरुणिमा ने 21 मई 2013 को अरुणिमा दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर थी, वो भी गर्व के साथ, भारत के झंडे के साथ फोटो खिंचाई। और जानते हैं, एक एक करके न केवल उन्होंने माउंट एवरेस्ट बल्कि 7 पीक की दूरियां पार कर चुकी है। और कहते हैं आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, इंसान मन से होता है। और अगर मन से विकलांग हो गया तो समझो हमेशा हमेशा के लिए विकलांग हो गया। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हां एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।